हेलो एवरीवन। आज पांचवा क्लास है इस चैप्टर का और हम लोग आज ऐसे चीज को पढ़ रहे हैं जो आप लोगों को बराबर भारी लगता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल ही आसान लगेगा, जरा सा भी भारी नहीं लगेगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आवे तो अंत में लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आइए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और है क्या कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आज हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो आगे है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इसके आगे हम लोग को पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ 9 क्लास के चीजों का कंसेप्ट लेना होगा। सबसे पहले हम लोग तत्व के विषय में जानेंगे कि आखिर तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है। हमने एलिमेंट के विषय में कुछ पहले क्लास में चर्चा किया था कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। और ये तत्व जो है, तत्वों की संख्या कुल कितना है? 111 है। अब आइए कि ये जो तत्व किससे मिलकर के बना है। तत्व के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या है परमाणु? पदार्थ का या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। और क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है ना। कि जो तत्व का वह सूक्ष्मतम कण या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और पदार्थ का सभी गुण उसमें मौजूद होते हैं, परमाणु कहलाता है। अब आइए कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। होते हैं। कहीं भी भारी लगे तो आप हमें कमेंट कर बताएंगे। आप कहीं वीडियो छोड़ करके जाएंगे नहीं, आप अंत तक बने रहिए, बिल्कुल ही आसान लगेगा। विद्यार्थी ये सब टॉपिक का नाम सुन करके ही भाग जाता है, डर जाता है, लेकिन हम है ना, बिल्कुल आसान लगेगा। आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन है, जरा इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉन।
दूसरा जरा सा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई द्वारा डिनोट करते हैं, ई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रोटॉन को पी द्वारा सूचित किया जाता है, न्यूट्रॉन को एन द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन होता है, नो चार्ज, है ना। अब आइए कि ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं परमाणु के। अब परमाणु का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, संरचना के बारे में जानेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना किस प्रकार से होता है, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स कहां कहां होता है, किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो देख लीजिए, इस तरह से परमाणु संरचना होता है। परमाणु का आकार गोली होता है, बीच का जो भाग है ये नाभिक कहलाता है, अंग्रेजी में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस नाभिक में दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इसके चारों ओर जो वृत्ताकार पथ देख रहे हैं, इस पथ को कक्षा कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहां होता है? कक्षा में होता है, ऑर्बिट में होता है। और इस ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है, वो स्थिर नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि इस कक्षा का नाम क्या है। पहले कक्षा का नाम के, एल, एम, आगे बढ़ते जाइएगा एन, ओ। और एक चीज है कि पहले जो के कक्षा के लिए एन बराबर 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है, और आगे भी हम लोग एन बराबर 4, 5 होता है, जिसको कि रखते हैं। एक सवाल है यहां पर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है, ऑर्बिट में होता है। लेकिन उस कक्षा में नाभिक तो एक है, सारा प्रोटॉन सारा न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, लेकिन कक्षा हम देख रहे हैं, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा। तो क्या सारा इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में किस प्रकार व्यवस्थित होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसी व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आइए कि किस प्रकार से कक्षा में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है, तो इसके लिए ना नील्स बोर महोदय ने, नील्स बोर वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने एक सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया 2n² का। इसी 2n² के सूत्र पर, इसी सूत्र के आधार पर सभी कक्षाओं में, सभी ऑर्बिट्स में
इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आइए, अभी हम लोगों ने देखा कि ये नाभिक है और इस तरह से चारों ओर वृत्ताकार पथ है और इस पथ में ये के कक्षा है, के सेल है, ये एल है, एम है, एन है। एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। आगे भी बढ़ेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब आइए कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। के कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 2n², यानी 2 गुने 1 गुने 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया। ध्यान दीजिएगा। अब है एल कक्षा, समझते जाइए। कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताने का कृपा करिए। आप कमेंट करेंगे, हम ऊर्जान्वित होंगे। हमें यह आभास होगा कि हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा कहां पर समझने में उसको परेशानी हो रही है, फिर उस परेशानी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए, के कक्षा में क्या होता है, n बराबर 2 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 2n² पर अगर बैठाइएगा बिल्कुल आसान है, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी तरह से m कक्षा में क्या होता है, n बराबर 3 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 2n², यानी 2 गुने 3 गुने 3 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन m कक्षा में। इसी तरह से अगर हम n कक्षा की बात करते हैं तो n कक्षा में n बराबर 4, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होगा, 2n², यानी 2 गुने 4 गुने 4 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि पहला कक्षा में है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32, फिर देखिएगा तो 50, फिर 72 और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। हम लोग क्या देखे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिएगा 18 है या नहीं है। फिर 32, फिर 72, उसमें केसेस है जो कि हम लोग 9 क्लास में पढ़ करके 10 में आए हैं, हुंस रूल वगैरह, और ये भी जानते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन तभी होगा तीसरे कक्षा में जब उसके अगले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी उतना दूर हम लोग को नहीं जाना है। अब यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की स्थिति में आ गए हैं। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट का अगर ज्ञान होगा तो आराम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की स्थिति में आ गए हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
लिखने की स्थिति में आ गए हैं। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वह 11 होता है, और जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ये करेंगे तो कितना आएगा, पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1। आइए जरा सा इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है, मान लीजिए ये नाभिक है, पहला कक्षा हुआ, दूसरा है और ये तीसरा है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, ये परमाणु का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम। दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए 8 हो गया। और तीसरा जो कक्षा है, पहला कक्षा 2, फिर दूसरा 8, फिर तीसरा 1, यानी ये K कक्षा हुआ, L हुआ, ये M हुआ। बाहरी कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाह्यतम कक्षा है ये, और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग VE कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2, 8, 1। अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है K कक्षा और L कक्षा में, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बाह्यतम कक्षा में है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अंग्रेजी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, VE भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, VE। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इसी का फिर हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी का काम होता है कहां पर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। अब आइए कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आइए टू द पॉइंट। इसी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हम लोग इतनी बातों का अध्ययन किया। कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको भारी लगे, समझ में नहीं आवे, डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आइए, इलेक्ट्रॉन तो समझ रहे हैं, अभी हम लोगों ने उसके विषय में पढ़ा, और उसका डॉट स्ट्रक्चर, बिंदु संरचना पर बात कर रहे हैं। किस प्रकार से बिंदु के द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, उसी व्यवस्था को, उसी स्ट्रक्चर को, उसी संरचना को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा सोडियम के विषय में 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम लोगों ने देखा 281 होता है। अब 28 का यहां पर कोई बात नहीं है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही क्या किया जाता है, दिखाया जाता है बिंदु संरचना के द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, Na है और एक इलेक्ट्रॉन है, आप इस तरह से दिखा दीजिए, या इसी को आप यहां पर दिखा दीजिए एक इलेक्ट्रॉन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आइए मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 2। अब इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे, ये हुआ हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो डॉट स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार से होगा, तो Mg और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग बिंदु के रूप में दिखा रहे हैं। यहां पर ये देखने से हमें ये जानकारी मिल रही है कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, और ये दोनों डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाया गया है। ये हुआ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग भी आगे पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन भी पढ़ेंगे, और रासायनिक बंधन से पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का ज्ञान होना जरूरी है। अब आइए कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। इस चीज की जानकारी हम लोगों को है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो 4 के विषय में ही हम लोग देखेंगे। अब 2 को नहीं अभी देखना है, एक चीज और बता देते हैं। अगला जो इसके बाद का चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसमें ये कार्बन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और इसकी वैलेंसी भी 4 होती है, संयोजकता जिसको बोलते हैं। संयोजकता के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। विद्यार्थी नाम सुनता है भागना शुरू कर देता है कि संयोजकता तो बड़ी मुश्किल वाला का चीज है। लेकिन अभी मैं आपसे वादा करता हूं, बिल्कुल आपको आसान लगेगा कि किसी तत्व के परमाणु द्वियक या अष्टक पूरा करने के लिए, डुएट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु का संयोजकता कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। तो कार्बन का वैलेंसी भी 4 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। इस पर बात करेंगे और आगे के क्लास में, आप जुड़े रहिए। आइए हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीख रहे हैं। 4 है, 4 दिशा भी होता है ना, चारों दिशा में डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन चारों दिशा में डाल दिए हैं। ये कार्बन का क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। आगे और देखते हैं हम लोग जैसे मेथेन का, मेथेन का सूत्र होता है CH4। अब क्या है, कार्बन का भी हम लोग क्या देखे थे, है ना, इसी में देखिए H भी है, क्योंकि 4H है ना, तो हम लोग इस तरह से कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। फिर इसके बाद देखिए अमोनिया, अमोनिया का क्या सूत्र होता है, NH3। नाइट्रोजन का देखिए जरा सा, कितना होता है परमाणु संख्या, 7, 2
5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। अब देखिए इसका डॉट स्ट्रक्चर 2 है ना। इसके बाद 1 2 3, 3 2 5 हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। अब टोटल देखिए कितना होता है 8 हुआ। तो ये हमारा अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब जरा सा हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन अणु का। किसका देखेंगे? ऑक्सीजन अणु का। ऑक्सीजन अणु सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या कितना? 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। और 2 अणु है, ध्यान दीजिएगा कितना अणु है? 2 अणु है। दोनों में कितना कितना है? 6 है। इसका भी कितना? 6। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और देख लेते हैं आगे क्लोरीन अणु का। Cl2, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। तो 7 पर ही बात करेंगे हम लोग। देख लीजिए Cl 2 4 6 7। अब देखिए 2 4 6, इसको जरा सा मिटा देते हैं। अब देखिए कि एक इधर का और एक इधर का हो गया 8। इसके लिए भी देखिए 2 4 6 8, इसके लिए भी 2 4 6 8। ये हमारा किसका हो गया? क्लोरीन अणु का। अब जरा क्लोराइड आयन का देखते हैं। क्लोराइड आयन का हम लोग देखेंगे। क्लोराइड आयन में क्या होता है कि क्लोराइड आयन बनता कब है कि जब Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तब बनता है Cl-। ये हो गया क्लोरीन परमाणु। ये होता है धनायन। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किस में बदल जाता है? ऋणायन में बदल जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो किस में बदल जाता है? धनायन में बदल जाता है। ये हो गया क्लोराइड आयन, है ना। अब देखिए कि क्लोरीन परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 17। अब क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? तो 18। कितना होगा? 18। तो इसमें क्या होगा? इसका बिंदु संरचना 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पर चूंकि माइनस चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, ऋणायन है, तो माइनस चार्ज भी दे दीजिए। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे
ऑक्साइड आयन जो ऑक्सीजन से बनता है ना, यानी O माइनस माइनस। क्या होता है? O माइनस माइनस कब बनता है? कि O जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो बनता है O माइनस माइनस। ये हो गया ऑक्सीजन का परमाणु। ये होता है धनायन और ये हो गया ऑक्साइड आयन। ये होता है ऋणायन। अब देखिए कि ऑक्सीजन परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है बाह्यतम कक्षा में, और इसमें कितना हो गया? 8 हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस माइनस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 माइनस 4, 3 लेगा तो 3 माइनस 4। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 प्लस 4, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो 2 प्लस 4, जिसको भी हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस किस कहां रहता है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा कक्षा में कितना होता है और किस प्रकार से वो परमाणु के अंदर व्यवस्थित होता है विभिन्न कक्षाओं में, इसकी भी जानकारी आज के क्लास में हम लोगों ने लिया। अगर आपको आज का वीडियो, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।